नमस्कार साथियों, माई एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से बार स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज जो दोस्तों क्लास हमारी है क्लॉक का लास्ट पार्ट होनी, लगभग लास्ट पार्ट है और इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये समझिए कि अभी तक हमने जितने भी क्लॉक के क्वेश्चन पढ़े हैं उनका सबका निचोड़ आज हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लगभग पूरी क्लास का जितने भी टाइप बन सकते थे मैक्सिमम सारे टाइप आपको करवाए गए हैं। आज जितने टाइप हमने आपको अभी तक पढ़ाए हैं उन सभी की प्रैक्टिस के क्वेश्चन आज करते हैं सभी लोग। देखते हैं आपने कितना अभी तक पढ़ा है और आप कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने मन से। और मेरे हिसाब से आप सभी ने पहले पढ़ के इस क्लास को कर रहे होंगे। अगर पढ़ के कर रहे होंगे तो आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस। उससे पहले हम आपको कुछ रिवीजन करा देंगे। पहले कौन सा कोण कैसे निकलता है, कहाँ क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो कुछ रिवीजन कराएंगे। इसके बाद क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, सबसे पहले आपको एंगल निकालने पूछे जाते हैं। यह टाइम का फॉर्मूला आपको बताया था। 0 डिग्री कोण कैसे निकलता है, 180 कैसे निकलता है, 90 या एनी डिग्री एंगल ये बताया। इसके बाद आपको मिरर इमेज, वाटर इमेज बताया कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक आपको बताए गए, इन आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ध्यान देखिएगा कि अगर आपको कभी भी टाइम निकालना हो, ठीक है, या एंगल निकालना हो, देखिए ध्यान से 0 डिग्री एंगल, अगर आपको कभी भी 0 डिग्री एंगल निकालने दिया जाए तो आपको क्या बताया था, लिखा था यहाँ पर हमने छोटा समय, यानी क्या लिखा था, छोटा समय इंटू में 60/11, क्या 0 डिग्री यही किया था हमने। ठीक है, 90 डिग्री अगर एंगल आपसे पूछा गया था तो क्या आपने किया था, 90 डिग्री के लिए आपने किया था 90 डिग्री के लिए क्या बताया था आपको कि एक बार क्या करें, जो भी समय दे रखा है, जो भी समय उसमें क्या भाई एक बार 3 आपको जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। ठीक है, 3 जोड़ना 3 घटाना इंटू 60/11, क्या यही बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद 180 डिग्री क्वेश्चन आपको लिखा था, 180 डिग्री एंगल लिए। इसमें क्या बताया था, अगर समय कैसा है, जो छोटा समय है अगर उससे छोटा समय 6 से बड़ा है तो 6 घटाएंगे और छोटा समय 6 से छोटा है तो 6 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी +-6 करना था यहाँ भी, +-6 इंटू 60/11, क्या यही अभी तक पढ़ाया था। ठीक है, यह कोई डिग्री का एंगल आपको निकाल टाइम निकालना है। टाइम निकालने एक हमने आपको फॉर्मूला लिखा था, ध्यान से क्या लिखा था, T बराबर 2/11 A1 ± A2, क्या ये बताया था। A2 क्या होता है, गिवन एंगल यानी दिया गया कोण। ध्यान से भाई A2 क्या होता है, दिया गया कोण, जो भी दिया जाए, दिया गया कोण जो भी आपको दिया जाए, 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री जितना भी दिया जाए। ठीक है, A1 क्या होता है, छोटे वाले समय में क्या था 30 डिग्री का गुणा कर देना, ये लिखा था। ठीक है, और प्लस माइनस एक बार प्लस रहता है एक बार माइनस रहता है। ठीक है, हर कोण 180 और 0 डिग्री का कोण छोड़कर सारे कोण घंटे में बनते हैं 2 बार। कंफर्म सभी को, 180 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार, और 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार। बाकी सारे कोण कोई पूछा जाए, सारे कोण बनते हैं घंटे में आपके कितनी बार, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कंफर्म इस सभी। ठीक है, इसके बाद आपको हमने वाटर इमेज, मिरर इमेज बताई। जैसे कि वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में बताते। वाटर इमेज से क्या घटाते थे, 1830 से वैल्यू को घटाते थे, पता होगा, या 1790 से। किससे बताया था, 1790 से। क्या लिखा था। अगर हम मिरर इमेज की बात करें, ध्यान से किसकी बात करें, मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज अगर हम इसकी बात करें, मिरर इमेज, इसमें किससे बताया था, इसमें आपको जो बताया था हमने वो बताया था 1160 से माइनस करने को। किससे था, 1160 से माइनस करने को। कंफर्म है सारी चीजें। ठीक है, इतनी सारी चीजें ये बताई थी। इसका तुमने फॉल्टी क्लॉक आपको दिया था, क्या था फॉल्टी क्लॉक में आपको बताया था स्लो ऑब्लिक फास्ट या स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। एक तो इस टाइप क्वेश्चन आपके थे। कंफर्म भाई, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। ठीक है, एक आपको फॉर्मूला और में लिखा था, क्या लिखा था, 65 से 5/11 माइनस का मिनट और बटे में मिनट इनटू में टोटल टाइम। क्या इतना ही अभी तक आपको क्लॉक में पढ़ाया गया, बताइए कोई समस्या। इतने मतलब इस ये छोटे टॉपिक जो हमने आपको एक स्लाइड में लिख के दिखाया,
इस छोटे टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कंफर्म है? इस छोटे से टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपसे क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए, तो इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी। अब इन्हीं से रिलेटेड जो आज क्वेश्चन आपके वो लगभग दिए जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन विविध टाइप के आते हैं, मतलब वो कोई सिलेबस के नहीं होते, वो ऐसे आपसे पूछे। जैसे पूछा जाएगा कि एक मान लो जैसे आप ही हो, बस स्टैंड में गए, आपने बस के बारे में पूछा अगली बस कब जाएगी, उसने बोला 20 मिनट पहले निकल चुकी है, अगली बस 4 घंटे बाद जाएगी। तो कुछ इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये कुछ आपके जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने इंटरव्यू के लिए प्रवेश लिया, उनसे पहले आधा घंटे पहले कोई व्यक्ति आया, उसके बाद आप आए, तो कुछ इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपसे जो पूछे जाएंगे ये विविध के हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको भी हम यहाँ पर ले लेंगे कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आपने देखी होंगी, इन सबको आप पढ़ चुके पहले, ठीक है, पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा बोला गया, एक घड़ी, ध्यान रखिएगा, एक घड़ी पहले घंटे के अंत में 5 मिनट धीमी हो जाती है। ध्यान रखिए, पहले घंटे के अंत में 5 मिनट धीमी हो जाती है, दूसरे घंटे के अंत में 8 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट। ये देखिए यहाँ पर दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, ये है गलत चीज। यहाँ पर दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट धीमी हो जाती है। तीसरे घंटे के अंत में देखिए, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी प्रकार ये क्रम चलता है। तब इस घड़ी द्वारा 6 घंटों बाद क्या समय दर्शाया जाएगा। क्या क्वेश्चन कंफर्म हुआ? पहले आप ध्यान रखिए, एक घड़ी पहले घंटे के अंत में 5 मिनट धीमी होती है, मतलब पहला घंटा यानी 12 से 1 के बीच में 5 मिनट, फिर दूसरे घंटे के अंत में यानी 1 से 2 के बीच में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और चौथे घंटे, पांचवें घंटे, ऐसे जब 6 घंटों के बाद पूछा जा रहा, 6 घंटों बाद क्या समय दर्शाया जाएगा। और समय आपके 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 5:15 बजे, मतलब पहला घंटा कब? रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, ठीक है। ध्यान सीखिए, यानी पहले घंटे के अंत में, ध्यान सीखिए, पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, मिनट की बात कर रहा सभी लोग, ध्यान देखिए, ठीक है, 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में आपसे बोला जाएगा 15 मिनट। लगातार देखो 5 ही 5 मिनट का अंतराल आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसे हम आगे जाएंगे। 6 घंटे बोला गया, तो चौथे घंटे के अंत में तो आप कहेंगे 20 मिनट, पांचवें घंटे के अंत में तो आप कहेंगे 25 मिनट, और क्या हो रही, स्लो हो रही, पीछे हो रही, ठीक है, 25 मिनट, और 6 घंटे के अंत में कितना हो गया, 30 मिनट। कितना आएगा? 30 मिनट। क्या तो यहाँ तक सबको कंफर्म है? पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15, 20, 25, ऐसे आ गया। और क्या हो रही भाई, धीमी होती जाती। देखो क्या लिखा, धीमे होती जाती, ये लिखा कि धीमे होती जाती। अगर इन सबको आप जोड़ लोगे तो देखिए जोड़ कितना आएगा हमारे पास। तो आप इन सारे टाइम को क्या करिए, ऐड कर लीजिए, ऐड करिए। देखिए ये लिखा है 20 लिखा है, और सॉरी ये 30 लिखा, 25, 30, 25, 55, 55, 5, 60, 60, 10, 70, 70, 20, 80, 80, 10, 80, 10, 90, 90, 5, 95, या फिर से बात जोड़ लो, 30 और देखिए 30 और 25 कितना हो गया, 55, 55, 10, 60, 70, 70 और 20, 90, 90, 100, 105, कितना आ गया, 105 मिनट टोटल हो चुकी है। कितना हो गया, 105 मिनट। 105 मिनट को घंटे में बदल दो भाई, तो 1 घंटे कितना आएगा, 1 घंटा 45 मिनट। बताओ यही आएगा क्या, 1 घंटा 45 मिनट। भाई 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, और 45 मिनट क्या, 1 घंटे में 60 मिनट और 45 क्या, 105 मिनट हो गया। यानी कि 6 घंटे बाद की बात कर रहा, तो 12 बजा होगा। जब 12 बजने के हिसाब से, 12 बजे के हिसाब से अगर हमें जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, यानी बजना चाहिए 6 घंटे बाद। देखिए ध्यान से, 6 घंटे बाद आपसे पूछा तो 6 घंटे कितना बजना चाहिए, सुबह का 6 बजना चाहिए, सुबह का 6 AM ये बजना चाहिए। लेकिन हमारा समय कैसा है, 1 घंटा घड़ी क्या पीछे, 1 घंटा 45 मिनट, तो इससे 1 घंटे 45 में अगर समय आप कम करोगे, 1 घंटे 45 मिनट, ध्यान सुनिए, इससे आप 1 घंटे 45 मिनट समय कम करो, तो क्या आएगा हमारे पास। तो आप देखेंगे पहले 1 घंटा पीछे जाओ तो 5 बज गया होगा, और 5 बजे से 1 घंटा 45 मिनट पीछे जाइए तो कितना बजा होगा, 4:15 मिनट। ठीक है, यहाँ से 4:15 मिनट ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सबसे पहला 6 घंटे के बाद ही बोला कि 6 घंटे बाद समय क्या होगा, बताइए 12 बजे शाम को, ठीक है, रात के 12 बजे, रात के 12 जब 6 घंटे जोड़े कितना आएगा, सुबह का 6 बज जाए, कितना जाएगा, सुबह का 6। ठीक है, फिर देखो उसमें सुबह का 6 बनना चाहिए, लेकिन हमें 1 घंटा 45 मिनट लिखा है, 1 घंटा 45 मिनट पीछे जाना। तो आप बताइए पहले 6 से 1 घंटा पीछे जाओ तो 5 बजे जाओगा, और 5 से 45 मिनट पीछे जाओ तो अगर 5 से 1 घंटा पीछे 4 बजे होगा, लेकिन हमें तो 45 मिनट जाना, तो कितना हो, 4:15 मिनट। तो जहां पर 5:15 है, इसको क्या करना होगा, इसको आप कर लीजिएगा 4:15 मिनट। ठीक है, क्या करना होगा, 4:15 मिनट। विकल्प नंबर डी जो है आपका बनेगा 4:15 मिनट।
कंफर्म है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये विविध टाइप के क्वेश्चन कुछ है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया। एक घड़ी, रवि की घड़ी, सॉरी रवि की घड़ी दुकान में दीवार, देखिए रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई, मतलब 2 घड़ी कोई है खराब हो गई, उनको क्या सही करने के लिए लाया गया। एक घड़ी में कुक्कू, कुक्कू कोई किसी का नाम नहीं है, एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट के बाद बाहर निकलते, जो इसमें चिड़िया टाइप होती वो 16 मिनट जैसे होता उसके बाद बाहर निकलती, प्रत्येक 16 मिनट के बाद, ध्यान देखिए प्रत्येक 16 मिनट के बाद बाहर निकलती है। जबकि दूसरी घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट के बाद, प्रत्येक 18 मिनट के बाद बाहर आती है। दोनों कुक्कू दोपहर 12 बजे बाहर निकली थी एक साथ, ठीक है 12 बजे। फिर वे दोनों एक साथ कब बाहर निकलेंगे, ये आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, कहा भाई ये पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएम में, इस टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या भाई, 16 मिनट और 18 मिनट, यानी ये 16 मिनट दे रखा है आपको, 16 मिनट और 18 मिनट, इनका क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। 16 18 का एलसीएम आप लीजिए। वह संख्या जो कट जाए तो कैसे लेते हैं आपको बताओ, जिसको नहीं पता वो लोग इधर देख लें। 16 और 18 का एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ ले लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है, और 2 ने 18, 2 से काटिए 2 4 को 8 और 9 ऐसे आ जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर आप 2 से कट कर लो 1 आ जाएगा, यहाँ 9, और फिर 3 से कर लो और फिर 3 से, कंफर्म हुआ 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 इंटू 3 अगर बात करें, 48 इंटू 3, तो आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 8 1 24, हाथ से लग गया 2, 4 ते 12 2 14, कितना 144 मिनट, यानी इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 144 आ जाएगा। ध्यान से क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला, क्या निकाला 144, यानी 144 मिनट के बाद ये दोनों एक साथ फिर से निकलेंगे, है ना। 144 कब निकली थी आपको पता है, ये निकली थी 12 बजे। कब निकली थी, दोपहर में 12 बजे। इसमें आपको जोड़ना कितना 144 मिनट, 144 मिनट बोलो, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 घंटे 24 मिनट, बताओ बोल सकते हैं क्या हो सकते हैं 2 घंटे 24 मिनट। आपको बता भाई 144 मिनट है, ये क्या था, ये लिखा था 144 मिनट, ध्यान दीजिएगा। 144 मिनट में जब 2 घंटे से 120 मिनट और 24 और जोड़ दो तो हो गया 144। तो आपको इसमें 12 बजे में, दोपहर का जब 12 बजे इसमें 2 घंटे जोड़िए, तो जो 2 घंटे जोड़ो इसमें क्या आ जाएगा 2 PM आ जाएगा, बताओ आ जाएगा। दोपहर का 12 बजा था, देखिए क्या आएगा दोपहर के 12 बजे, यानी कि 12 बजे जैसे आपने 2 घंटे जोड़े 2 PM आ गया। अब कितना जोड़ने बचा, तो आप कहेंगे इसमें जोड़ने बचा 24 मिनट, तो 24 मिनट जोड़ने का आंसर क्या आएगा 2:24 मिनट। दोपहर के 2:24 मिनट बाद ये दोनों फिर से एक साथ होंगे, कब आएंगे दोपहर के 2:24 बाद ये दोनों फिर से एक साथ कुक्कू बाहर निकल कर आएंगे। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, सी आपका ऑप्शन हो गया। कंफर्म हुआ सभी को। जब भी ऐसे कभी सवाल है तो आपको क्या करना, इनका एलसीएम लेना, क्या करना एलसीएम ले लीजिए, और वही एलसीएम जो आपका निकल जाएगा उसको मिनट में आपको दे रखा हो या तो घंटे में चेंज करा रहा हो, ठीक, उनको आप चेंज कर लीजिए और जो समझ रखा हो उसमें आप जोड़ दीजिएगा। कंफर्म हुआ सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, एक बस डिपो से, देखिए एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट के बाद बस छूटती है। कहाँ भी है, यानी कि अगर आपको चेन्नई जाना किसी बस स्टैंड से, आप जिस भी शहर में रहते हो वहां से देखिए कि आपका जो भी बस स्टैंड आपके शहर में, वहां से प्रत्येक 30 मिनट के बाद चेन्नई के लिए एक बस छूटती है। क्या लगे, चेन्नई के लिए एक बस छूटती है, ध्यान देखिए 30 मिनट, प्रत्येक 30 मिनट बाद एक बस छूटती है। वहीं पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को, जो इंक्वायरी क्लर्क होता है, इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री को बताया चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, कितने भैया 10 मिनट पहले जा चुकी है, और अगली बस 10:30 पर सुबह जाएगी। ध्यान देखिए क्या बोला, अगली बस सुबह 10:30 पर निकलेगी, ये बोला गया। बताइए उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना कब दी, तो उसमें समय क्या हो रहा। मान लो जैसे कि आप एक बस स्टैंड गए, ठीक है, आप लेट हो गए, मान लो जैसे आप पहुंचे, आप गए क्लर्क के पास, आपने कहा सर बस अगली का चेन्नई के लिए कोई बस है, तो उन्होंने बोला कि एक बस अभी 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस जो आपकी है, अगली बस 10:30 बजे जाएगी, अगली बस 10:30 बजे जाएगी। तो आपसे पूछा ये सूचना कब दी गई, तो सबसे पहला काम ही बताइए ध्यान से। सबसे पहला चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट में, प्रत्येक 30 मिनट अगर बस छूटती, यानी अगली बस, अगर मेरे ध्यान से सुनिए, अगर अगली बस 10:30 पर जाएगी, ये तो जाने वाली होगी, तो इससे पहले बस कब छूटी होगी, तो 30 मिनट पहले ही बस छूटी होगी, क्योंकि हर 30 मिनट बसें हैं। तो अगर इससे पहले वाली बस कब छूटी होगी, वो छूटी होगी 10 बजे। कितने बजे गई होगी, 10 बजे गई होगी, सुबह के 10 बजे, ठीक है, बात समझ आ गई। और जब आप पहुंचने गए तो उसने आपसे बताया था कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है, यानी अगर बस 10 मिनट पहले गई तो आप पहुंचने कब गए थे, तो आप गए होगे 10:10 पर पहुंचने गए हो, क्या आंसर।
अगर आप 10:10 पूछने गए तो आपसे बोला जो बस है वो 10 मिनट पहले छूटी है, तो छूटने के समय तो आपके पास कंफर्म है कितना है 10 बजे का, और 10 मिनट पहले तो बताओ आपको जो सूचना दी गई वो कितने बजे दी जा रही है, तो आपको सूचना दी गई 10:10 पर। कंफर्म हुआ क्या आंसर है ऐसा कहीं पर 10:10 देख लीजिए, 10 सुबह के 10:10 पर। कंफर्म हुआ। बोला कि एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट में बस छूटती है, ठीक है, और जब आप पूछने जाते हो तो बोला जाता है कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 10:30 बजे जाएगी। अगर अगली 10:30 पे जाएगी तो पहली कब गई होगी, यानी उससे आधा घंटा पहले गई होगी। आधा घंटा पहले मतलब 10 बजे गई होगी, 10:30 से आधा घंटा पहले 10 बजे। और आप जब पूछने गए हो तो आपको बोला 10 मिनट पहले की, यानी बस का टाइम कंफर्म, बस कब गई थी 10 बजे। आप तो 10 मिनट बाद ही गए होगे, तो अगर आप जब गए हो तो आपको बजा होगा 10:10, यानी सूचना जो आपको दी गई वो दी गई 10:10 पर। कंफर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भैया, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा। क्या होता है पढ़ाई हुई चीजें, 7:30 बजे टाइम निकालना, तो हमने आपको दिखाया था फॉर्मूला याद है, टी कोण निकालना क्या था, एक तो टाइम निकालना और एक एंगल निकालना। देखो फॉर्मूला क्या था, एंगल निकालना होता था 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। क्या ये बताया था 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2। रखो यहाँ पर एंगल लिए, तो अगर हम यही निकालते हैं A बराबर 60, एच का मान कितना में देखा, एच का मान 7.5, यानी एच का मान कितना हो गया 7 हो गया, डिफरेंस 11 इंटू कितना हो गया क्या 30 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास क्या 2 हो जाएगा। कंफर्म। आप देखेंगे 7×6 = 420 आ गया, डिफरेंस 11 33 330 आ गया, डिवाइड बाई 2। 420 से 330 हटाएंगे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा 90 आ जाएगा। 90 में 2 से डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास कितना आएगा क्या 45 डिग्री आ चुका होगा। कंफर्म है सभी को। तो जो एंगल मेरे पास निकल के आएगा, एंगल वो कितना आएगा निकल के, वो आएगा निकल के हमारे पास 45 डिग्री का। क्या होता है कहीं ऑप्शन 45 डिग्री है, तो आपका विकल्प नंबर कौन सा हो गया बी। ये तो गया फॉर्मूले से। हमने एक बिना फॉर्मूले को आपको बताया था, कैसे बताया ध्यान रखिए, बिना फॉर्मूले को आपको कराया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या होता है, आपको लिखना 7:30 यहाँ लिखियो, बताया था क्या करना था, 7 का तो आप 7 लिखेंगे, लिखा था। हमने कहा था 30 का डबल कर दो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 आएगा, और 0.1 अंक बाद बताया था पीछे से, ठीक है। इनका डिफरेंस करने को बोला था कितना आएगा 1 आएगा, और इसमें 30 का गुणा करने को बताया था। क्या बताया था, अंतर किसका आएगा प्लस का है माइनस का, तो आप कहेंगे 7 से 6 जाएगा तो प्लस का बचेगा। अगर प्लस का बचेगा तो आप यहाँ प्लस लगाना है, और 30 का कर दो आधा, मिनट कर दो आधा, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15। ये आएगा 30 और प्लस 15, तो बताओ आंसर कितना आ गया क्या 45 डिग्री आया। बताइए भाई कंफर्म हुआ। चाहे तो आप फॉर्मूले से करिए और या तो बिना फॉर्मूले से करिए, बात कंफर्म सभी को, चाहे तो फॉर्मूले से करिए या बिना फॉर्मूले के करिएगा, दोनों तरीके आपको बता रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में वास्तविक समय, देखिए किसका आ गया आपका दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, किसका दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन आ गया। एक घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है, तो उस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप बताइए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो किससे घटाते हैं 1860 से, और दर्पण प्रतिबिंब घटाते किससे घटाते हैं 11:60 से। कितने बोले 11:60 से। आपको बता भाई यहाँ हमने लिखा कितना 11:60, और बोला एक घड़ी में जो वास्तविक समय वो कितना है, वो है 12:23। कितना लिखा 12:23। आपको 11:60 से 12:23 कैसे घटेगा, 11:60 से 12:23 कैसे घटेगा, तो इसके दो तरीके ध्यान से। अगर या तो आप 11:60 से घटा दीजिए, देखिए ध्यान से क्या बताना आपको, क्या था हमने, आप घटाइए 11:60 से, इसको घटाना 12:23 है, तो कहेंगे आप घटा सकते, तो इसको क्या लिखो, जब भी समय आपको 12:13, 14 ऐसे दिया जाए, मतलब इस 11:60 से जा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको घटाइए 23:60 से, आप इसको बदल लीजिए, ठीक है। अब 12:23 को घटा दीजिए भाई, 12:23 को घटा दीजिए, तो आप देखेंगे घटाएंगे जब यहाँ से 60 में से 23 जाएगा, यानी 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया 7 आ गया, 5 में से 2 गया कितना आ गया 3 आ गया। कंफर्म। तो देखिए 3 वाले यानी 37 वाले 2 ही ऑप्शन, यानी या तो ये भी विकल्प खत्म और ये भी विकल्प खत्म, 2 ही ऑप्शन बचे। अब देखिए ध्यान से क्या यहाँ बचा हमारे पास कितना, आप कहेंगे तो पूरा 23 है, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 11:37। यानी घड़ी ने जो वास्तविक समय, यानी कि वास्तविक समय कितना है, यानी एक घड़ी में जब 12:23 हो रहा है, यदि इसको हम शीशम देखेंगे, दर्पण देखेंगे, तो समय कितना आएगा आपका, तो जो समय आ रहा होगा हमारे पास वो आएगा 11:37। कंफर्म हुआ सभी को। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आप इसको 11:60 ही बना लेने दीजिए, देखिए ध्यान से 11:60 बना लेने दीजिए। तो जो 12 है, 12 बजे के समय को क्या हम लोग लेते हैं, 12 बजे के समय को लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे ध्यान से,
12 बजे के समय को हम लोग लेते हैं 00, क्या लेते हैं भाई, 12 बजे के समय को हम लोग मानते हैं 00, क्या मानते हैं 00, देखिए यहाँ से, तो 12 बजे कर दो 00 और यहाँ क्या आएगा 23 आ जाएगा। आप देखिए कितना आएगा, ये 7 बचेगा, ये 3 बचेगा और कितना 11, यानी क्या गया 11:37, यानी 11:37। यानी 12 बजे समय ऊपर हो तो 12 बजे तो उसको 0 लेना है, और 12 ऊपर आता है, जैसे 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, तो उनको आप बताया 13 क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, 14 क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं। कंफर्म चीजें आप सभी को। ये हमने बताया कैसे, आप इसको 23:60 घटा दो, या तो 11:60 या 23:60। 23:60 मतलब क्या, इसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर दिया गया। कंफर्म सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9:30 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। 9, फिर से वही एंगल निकालना, ठीक है। तो एंगल निकालने अभी देखो, एक तो फॉर्मूला को बताया, जैसे मानो फॉर्मूला लगाना हो तो ठीक है, नहीं लगाना तो अभी ठीक है। तो हम तो बिना फॉर्मूले का आपको दिखाएंगे कैसे बनता भाई। 9 का तो आप 9 लिखेंगे, 30 का डबल करेंगे कितना आएगा आपको, तो आप कहेंगे 60 आ रहा होगा। दशमलव लगा दो एक अंक बाद, अंतर करिए भाई कितना है, तो आप कहेंगे डिफरेंस आ रहा कितना 3 आ रहा है। 30 का गुणा करा दीजिए, कितना आएगा 90 हो जाएगा। वैल्यू प्लस की या माइनस की, तो आप कहेंगे देखिए वैल्यू किसकी आ रही, प्लस की आ रही। 30 का आधा कर दीजिए, आधा करेंगे कितना आएगा 15। 30 से 90 में 15 जोड़ो कितना आएगा, क्या हमारे पास 90 और प्लस 15 को जोड़ते हमारे पास कितना आएगा 105 डिग्री। यानी कि जब 9:30 हो रहे होंगे तो इन दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने बनेगा 105 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से लगाना तो आप फॉर्मूले लगा दीजिए, a बराबर 60, h का मान कितना हो जाएगा, क्या 9 हो जाएगा, डिफरेंस 11, m का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। कंफर्म, बटे क्या आता है 2 आता है, 9 छक्का 54, 540 डिफरेंस 11 3 33, 330 बटे में 2, क्या ही हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और डिवाइड कर दो 2 से, तो आप कहेंगे 2 1 कम 2, क्या 2 का भाग 1 जाएगा, नहीं 0 बढ़ा दो, 2 पंचे 10, क्या 105 डिग्री, तब भी आपका आंसर आया, ठीक है। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से लगाएं और चाहे तो बिना फॉर्मूले लगाएं, दोनों जगह से आपका आंसर क्या होगा, बन रहा होगा। कंफर्म है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा, एक दिन में एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है। क्या सुनिए, एक दिन में बताइए, समकोण मतलब क्या पूछा गया 90 डिग्री का एंगल, क्या पूछा गया 90 डिग्री का एंगल समकोण। एक दिन की बात कर रहा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप सभी बता, एक दिन में 24 आवर आते हैं। कितना होता है 24 आवर। 90 डिग्री कोण है, एक घंटे में 90 डिग्री कोण कितनी बार बनता है, तो आपको पता है 2 बार बनता है। एक घंटे में 90 डिग्री कोण 2 बार, तो बताइए 12 घंटे में कितने बार बने, तो आप सबको पता है 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए, 24 बार, लेकिन बना था नहीं बना था, लिखा रखा था कितनी बार 22 बार। तो बताइए अगर 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में कितने बार बने, तो 24 घंटे में आंसर क्या आएगा 44 बार, क्या आएगा 44 बार। क्या है कहीं विकल्प है 44 बार, बी विकल्प आपका क्या हो गया आंसर हो गया, कंफर्म हुआ। तो आपसे अगर 1 घंटे मुझे 2 बार, 12 घंटे मुझे 22 बार और 24 घंटे या एक दिन बोले तो आंसर क्या आएगा 44 बार आ रहा होगा। कंफर्म है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 2:20 पर घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण ज्ञात करो। फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। 2:20 की बात कर रहा, देखिए 2:20 इसकी बात कर रहा, तो हमने कहा 2 का तो आप 2 लिख लीजिए ऐसे। 20 का डबल कितना होता, तो आप सबको पता 20 का डबल कितना होगा, क्या 40 होएगा, 0.1 अंक बाद, ठीक है। घटाइए इसको, जब घटा रहे हो तो कितना आएगा, क्या हमारे पास 2 बचेगा, 4 से 2 गया 2 आ गया। 30 का इसमें क्या करा दो मल्टीपल करा दो, मिनट का क्या कर दो आधा कर दो। अब बस आपको देखना प्लस के की माइनस, वैल्यू यहाँ क्या आएगी प्लस के की माइनस क्या आएगी, तो माइनस के 4 से 2 जाएगा तो क्या आएगा वैल्यू आएगी माइनस की, लिखो माइनस का, तो ये आ गया 60 माइनस का 10, तो वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री, आपका क्या हो गया आंसर। क्या देखो 50 डिग्री कहीं दे रखा है आपको, 50 डिग्री देखिए किसी विकल्प आपको दे रखा, बी विकल्प आपका क्या हो गया आंसर हो गया 50 डिग्री। कंफर्म हुआ सभी लोगों को, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें अब आपको रट गई होगी। एंगल आपको निकालना कैसे निकालते हैं, जो टाइम दे रखा है उसको रख दो, मिनट में क्या करो 2 से गुणा करा दो, उसका मतलब जस्ट डबल कर दो, ठीक है। जो भी आपका आ रहा है उसमें पॉइंट पीछे से लगा दीजिए, ठीक है। उसको अंतर कर लीजिए, जो वैल्यू आ रही है उसमें 23 का गुणा करा दो, अगर वैल्यू माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लगाइए, और मिनट का आधा कर दीजिए। या आपको क्या होता है a बराबर 60h डिफरेंस 11n डिवाइड बाई 2। दोनों तरीके आपको जहां समझे वैसे लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसे देखा, 3:10 पर घंटे और मिनट के 3:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए, ये पूछा गया। देखिए
3:10 पर। फिर से निकाल लो, 3:10 बोला गया, 3 का तो आप 3 लिखेंगे, 10 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 का डबल हो रहा होगा हमारे पास 20 हो रहा होगा। 0.1 अंक बाद अंतर का कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। 1 इंटू क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगी वैल्यू, प्लस की है माइनस, तो आपकी वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी। 10 का आधा कर दो, कितना आएगा, 10 का आधा होता है हमारे पास 5, तो कितना आएगा, 30 प्लस में 5 जोड़ो, आंसर कितना आएगा, 35 डिग्री। क्या देखो कहीं 35 डिग्री ऑप्शन दे रखा, विकल्प नंबर बी आ गया। कन्फर्म हुआ सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7:35 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए आंसर 7:35 पर। ठीक है, तो 7 का तो आप क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 35 का डबल देखो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 आएगा। कितना आएगा, 70। अब देखिए यहाँ पे मजा आएगा। ठीक है, देखिए कितना है, 70.1 अंक बाद। ठीक है, 7 से 7 हटाओ, क्या आएगा, तो आप होगे 0 आएगा। ठीक है, 0 में क्या कराओगे, 30 का गुणा करा दो। वैल्यू किसकी, आपको पता 7 से 7 0 आएगा, तो यहाँ तो ना तो प्लस ना माइनस, आप प्लस ले लो यहाँ पर। ठीक है, 35 का आधा कर देना, जब 35 का आधा करो कितना आएगा, 2 एकम 2। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, कितना आएगा, 17.5 डिग्री। ठीक, 0 का 30 में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, यानी 0 प्लस 17.5, तो आंसर कितना आएगा, 17.5 डिग्री हमारा आंसर। विकल्प नंबर सी आ गया। कंफर्म। अगर आपको फॉर्मूले से गाना वहां से गाना तो वहां देख लीजिए, a बराबर 60, h का मान कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। डिफरेंस 11 इंटू 35 और डिवाइड बाई 2, क्या ही बन रहा होगा। ठीक है, तो 7 6 42 420 बनेगा। डिफरेंस 11 5 55, यहाँ से लग गया 5, 11 3 33, 33 5 जोड़ दो तो 38, डिवाइड बाई 2। 420 से 385 को माइनस करोगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। कंफर्म। यहाँ कितना हो, 11, 11 में से 8 गया, कितना आ गया, 3, और 3 से 3 गया 0, तो 35 में जब 2 से डिवाइड आप कर रहे हो तो आंसर कितना आएगा, 17.5, 17.5 आ रहा होगा। कंफर्म भाई सभी को, कितना आ रहा होगा, 17.5। डिग्री। तो देखा फॉर्मूले से लगाइए, या वैसे लगे जहां से आपको अच्छा लगे, जहां से कैलकुलेशन आपको आसान लगे, अपने हिसाब से आप देखिए कहां से आपको अच्छा लग रहा है। क्लियर है दोनों चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोला एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय दिखाती है। एक घड़ी क्या है, सुबह 8 बजे सही समय दिखाती है। अब घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना चुकी होगी जब घड़ी में दोपहर के 2 बजे होंगे। अब ध्यान देखिए, एक घड़ी में सुबह का 8 बजे आता, एक घड़ी में सुबह का 8 बजे आता। देखिए सबसे पहले सुबह का 8 बजे आता, लिखिए यहाँ पर, एक घड़ी में क्या हो गया, सुबह का 8 बजे, 8 AM। और कब बोला गया, सुबह का 8 बजे आता। सुबह के 8 बजे कब गए, सुबह के 8 बजे के बाद हम कब गए, दोपहर के 2 बजे। कब गए, दोपहर के 2 बजे। तो सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे की बात करते हैं, दोपहर के 2 बजे की बात करते हैं। बताओ कितने घंटे हुए, तो आप कहीं 8 से 12 जाओ तो 4 घंटे हो गए, और 2 तक जाओ 6, नहीं 9 10 11 12 1 2, कितने हुए, 6 घंटे, यानी 6 घंटे हमारे पास हो चुके हैं। कंफर्म। कौन सी सुई की बात कर रहा है, इस पे आपको ध्यान देना। एक सही घड़ी सुबह के 8 बजे का समय दिखाती। अब घंटे की सुई, देखिए किसकी बात कर रहा हूं, घंटे की सुई। अब घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना चुकी है बताइए। आपको लिखाया था कि घंटे की सुई, देखिए यहां पर लिखा रहे हैं हम आपको, आवर हैंड। घंटे की सुई एक घंटे में, देखिए ध्यान से यहां पर, घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती, और घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ यानी कि आधा डिग्री कोण बनाती। क्या था, अगर घंटे से 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती हो तो 6 घंटे में, तो आप कहेंगे 6 में 30 का गुणा करा दीजिए। जैसे 6 में 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री का कोण बना रही होगी। क्या कंफर्म हुआ सभी को, कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12:48 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। इससे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 12:48। अगर 12:48 की बात कर रहा है तो 12 का आप 12 लिख लीजिए, 48 का डबल कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे 48 दूनी कितना होता है, क्या 96 होता है। ठीक है, 12 में से अगर 9 घटाना होता, 12 में से 9 घटाना तो 3 बचता है, लेकिन हमें घटाना 9.6, कितना चाहिए, 2.4 ना किसी को घटाना है, तो आप देख लीजिए 12 में से 9.6 घटाइए, तो आप देखिए 10 में से 6 गया 4 बचे, 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2 आ गया।
क्या 2.4 बच रहा होगा हमारे पास, कंफर्म। इनटू कराएंगे 30, वैल्यू बताइए प्लस के की माइनस क्या होगा, तो 12 से 9 घटाना, वैल्यू तो प्लस की आ जाएगी। अब 48 का आधा करिए, कितना आएगा 24। 48 का आधा कितना होता है 24। तो देखिए कितना है 24 या 72, 720। अब 720.1 अंक बाद लगाने की जरूरत है भाई, तो आप 720.1 अंक बाद और प्लस कितना आएगा, यहाँ कितना है 24। 72 में 24 जोड़ो, 4 2 6 और 7 2 9, कितना है 96 डिग्री का कोण हमारे पास बन रहा होगा। विकल्प नंबर बी आ गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को? तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी पता है और बिना फॉर्मूले क्वेश्चन की इतनी सारी प्रैक्टिस हो चुकी है अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय कितने डिग्री कोण बनाएगी? एक घड़ी में, किसकी बात कर रहा है, मिनट की सुई की, ध्यान रखिएगा, बस इसमें सुइयों का ध्यान रखिएगा। एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय कितने डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय सेकंड की सुई 300 डिग्री कोण बनाती है। बहुत अच्छा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सेकंड की सुई, ध्यान सुनिए, सेकंड की सुई एक सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाती है? आप सबको पता है, एक सेकंड में। ठीक है, यानी एक सेकंड सुई देखिए ऐसे चलती है, जब वो पूरा एक चक्कर लगाती है। ध्यान सुनिए, पहले सेकंड की सुई के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड सुई की बात करें, आप बता एक मिनट में चक्कर लगाती, एक मिनट में लगाती वो कितना चक्कर? तो एक मिनट में लगाती 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री एक मिनट लगाती। हमें पूछा गया घड़ी में मिनट की सुई उस समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय में सेकंड सुई 300 डिग्री। तो हमें तो ये पता भाई कि एक मिनट में 360 डिग्री में आती, तो 360 डिग्री यदि एक मिनट में, ध्यान से 360 डिग्री एक मिनट क्या लिख लें, 60 सेकंड लिख लेते हैं 60 सेकंड। तो बताओ हमें अगर एक की बात करें, एक डिग्री की बात करें, तो आपका क्या आएगा? तो आप कहेंगे 60 बटे कितना आएगा, क्या 360 डिग्री आ जाएगा। तो 300 डिग्री का कोण, ये सेकंड चल रहा भाई साहब, ध्यान रखिए। तो 300 डिग्री कोण, तो आप कहेंगे 60 बटे 360 और इनटू क्या आ जाएगा, क्या 300 आ जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा, सेकंड चल रहा था। आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 6 1 कम 6, 6 6 36 और 6 पंचे 30, कितना आएगा 50 सेकंड। कितना आएगा 50 सेकंड, यानी 300 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 50 सेकंड में। क्या ये बात सभी को कंफर्म हुई यहाँ तक? बताइए ध्यान से, क्या ये बात कंफर्म हुई? यानी सेकंड वाली सुई एक मिनट में आती 360 डिग्री कोण, सबको होता है, यानी 360 डिग्री कोण निर्माण होता है एक मिनट मतलब 60 सेकंड में। ठीक है, तो एक डिग्री कोण 60 बटे 360 आ गया। तो 300 डिग्री कोण हमें तो बनवाना है, तो 300 डिग्री कोण कितने बन जाएगा, 50 सेकंड बन जाएगा। तो बोला इस 50 सेकंड में, इसी 50 सेकंड में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगा? आप देखिए, अगर मिनट वाली सुई की बात करते हैं, मिनट की, आप सभी को होता है मिनट वाली, एक सेकंड कहाँ गया, अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, ध्यान से किसकी, मिनट की, आपको बताएं मिनट वाली सुई, बताइए एक मिनट में कितना कोण बनाते हैं? तो आप सबको पता है 6 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री। तो आपको देखिए अगर एक मिनट में, यानी एक मिनट में बनाती है 6 डिग्री, कंफर्म। एक मिनट कितना होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड बनाती है 6 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना बनाई? तो आप सबको बताइए 6 बटे 60 आ जाएगा। और हमें कितने सेकंड बनवाना, 50 सेकंड में। तो 50 सेकंड में कितना बनाई? तो आप बता 6 बटे 60 और इंटू क्या आएगा 50। देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आएगा, क्या 5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। कंफर्म हुआ, आंसर कितना आएगा, 5 डिग्री आपका आंसर आ रहा होगा। बताओ कंफर्म हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से इंपॉर्टेंट थोड़ा डार्क लिख लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी आंसर दोगे तो आंसर गलत होगा। एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय, ध्यान से आपको देखना मिनट पूछा या घंटे पूछा, एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय कितने डिग्री कोण बनाएगी जिस समय सेकंड की सुई 300 डिग्री कोण बनाती है। तो आपको पता है कि सेकंड की सुई एक मिनट बनाती है 360 डिग्री, लिखा रखा आपको पहले से। अगर 360 डिग्री बन रहा है 60 सेकंड, एक मिनट मतलब 60 सेकंड में, तो एक डिग्री कितने में बनेगा? तो 60 उठे 360 आ गया, और यहाँ सेकंड चलेगा। तो 300 डिग्री बनाने में कितना समय लग गया? तो आप कहेंगे 50 सेकंड। तो बोला इसी 50 सेकंड, जो यहाँ से 300 डिग्री बन रहा है तो समय कितना है 50 सेकंड, इसी 50 सेकंड में मिनट की सुई कितने डिग्री बनाएगी? मिनट सुई एक मिनट बनाती है 6 डिग्री, तो एक मिनट क्या बोलते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में अगर 6 डिग्री तो एक सेकंड में 6 बटे 7, तो 50 सेकंड। आंसर कितना आ गया? 5 डिग्री आ गया। क्या कंफर्म हुआ सभी को क्वेश्चन? बढ़िया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे सही समय पर लाया गया। ध्यान दीजिए, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे सही समय पर ला दिया गया या सही कर दिया गया। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज होती है। यानी ध्यान सुनिए, जब आपकी सही घड़ी चल रही है 24 घंटे है, तो गलत घड़ी चल रही है 24 घंटे 10 मिनट। यानी अगर मान लो आपकी घड़ी में बजा भी 11,
तो 24 घंटे बाद फिर से 11। लेकिन जो आपकी दीवार घड़ी वो 10 मिनट हो जाती है फास्ट है। अगर आपकी घड़ी 24 घंटे बाद 11 बजा रही तो उसमें बज रहा है 11:10। कंफर्म हुआ? ठीक है, आगे देखिए। जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर के 1 बजे होंगे तो ठीक समय क्या होगा? तो उस समय ठीक समय, जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर का 1 बजा होगा तो ठीक समय क्या होगा? कंफर्म हुआ? तो ध्यान देखिए, सबसे पहले बात क्या बोला गया, यानी हमने आपको बताया था अभी यहाँ पे राइट और रॉन्ग के बारे में। क्या बताया था कि सबसे पहले, अभी क्या था कल की क्लास होती, यहाँ पे बताया था आपको राइट टाइम, सॉरी हाँ रॉन्ग टाइम, और यहाँ लिखा था आपको राइट टाइम, RT राइट टाइम, WT रॉन्ग टाइम लिखा था। यानी कि सही घड़ी चल रही है 24 घंटे। जब सही घड़ी चलती है 24 घंटे तो गलत घड़ी चलती है 24 घंटे कितना भाई? 24 घंटे 10 मिनट। कितना चलते हैं? 24 घंटे 10 मिनट चल रही है। तो मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट कर लो, मिनट को घंटे में डिवाइड कर लो 60 से, 0 कैसे हो गया? 24 छक्का कितना होता है? देखिए जैसे आपका ऐसे लिखा है 24 सही 1/6, तो 24 छक्का 124 है। देखिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 के 124 में 45, यानी 145 बटे कितना आएगा? 6 घंटे। और यहाँ क्या आएगा? बराबर में 24 घंटे। क्या चल रहा होगा? ठीक है, इतना चल रहा होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें कि गलत घड़ी 1 घंटे में कितना सही चलेगी तो आप कहेंगे 24। ये जो वैल्यू है देखिए 45, 145 आएगा नीचे, इंटू जाएगा 6 ऊपर आपका। कंफर्म हुआ? 145 नीचे, 6 जाएगा ऊपर। गलत घड़ी 1 घंटे में कितना सही चलेगी? अब सबसे पहला काम हमें कब बोला गया? एक घड़ी सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह के 8 बजे का टाइम था, तब घड़ी को मिलाएगा। और नेक्स्ट डे कब की बात करना? अगले दिन दोपहर 1 बजे। तो बताइए जब नेक्स्ट डे जाएंगे तो सुबह का 8 AM फिर आया होगा, और 8 AM के बाद दोपहर का 1 बजा होगा, 1 PM। तो सबसे पहला काम आपको इंटरवल टाइम निकालना आना चाहिए, ठीक है। 8 AM से 8 AM जाने में 24 आवर, और 8 AM से 1 सुबह के 8 बजे दोपहर के 1 तक जाना, 8 में 4 12, 12 में 1 यानी 5 घंटे। तो 24 और 5 देखें तो कितना आएगा? तो टोटल 29 आवर। कितना आ गया? 29 आवर। देखिए ध्यान से, टोटल हमारे पास कितना आ गया? 29 आवर। रफ हो गया पहले से ही। हो जा भाई। चलो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 29 घंटे। कन्फर्म सभी को? तो बताइए 29 घंटे में गलत घड़ी 29 घंटे में कितना सही चलेगी? तो 24 बटे 145 इंटू 6, और यहाँ क्या आएगा? 29। 29 पंचे होता 145। कितना होता? 29 पंचे 145। 24 इंटू 6 कराओ तो 144 बटे क्या आएगा? 5 घंटे आएगा। कितना है? 140 बटे 5 घंटे। क्या सारे आंसर घंटे और मिनट में आ रहे हैं? ठीक है, देखिए तो 5 से डिवाइड करेंगे आप सबसे पहले, तो 5 दूनी 10, कितना हो गया? 4 हुआ 44, 5 अट्ठे 40, 28 घंटे। 28 सही 4 बटे 5 घंटे। इसको बदल दो मिनट में, इंटू कर दो 12, इंटू कर दो 60, 12 4, यानी इस घड़ी ने 28 घंटे 48 मिनट बाद सही समय दिखाया होगा। क्या कंफर्म हुई लाइन? 5 को 5 दूनी 10, 4 बचा 44, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया? 4 बटे 5, 28 सही 4 बटे 5 घंटे, यानी 4 बटे 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, इंटू आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, यानी हमारे पास आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 होता है 28 घंटे 48 मिनट बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। कंफर्म हुई बात? अब 28 घंटे 48 मिनट बाद देखिए क्या पूछा गया था, तो इसका ठीक समय खाली पूछा गया, तो 28 घंटे 48 मिनट आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए ठीक समय क्या दिखाया होगा, तो आपको क्या करना होगा? प्रातः सुबह के 8 बजे में 28 घंटे 48 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। बात समझ सबको? ठीक है। अगर पूछा इसका सही समय मतलब घड़ी को चलना कितना चाहिए था? चलना चाहिए था 28 घंटे 48 मिनट, लेकिन चल कितना जाती? 29 घंटे चल जाती है। तो अगर आपके सवाल में कुछ और भी आ रहा हो तो वहां देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान देखिए। ये पूछा, बताइए कि उस समय सही समय क्या होगा? उस समय सही समय क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो देखिए सही समय की अगर बात करें तो कहाँ जोड़ना होता है आपको? दिखा देता हूं। सबसे पहले सुबह के 8 बजे में, सुबह के 8 बजे में आपको जोड़ने सबसे पहले 24 घंटे। अगर 24 घंटे अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अगले दिन का हमारे पास सुबह का 8 आ जाएगा। जोड़ना था 24 घंटे, जोड़ना था 48, जोड़ा है 24, 4 घंटे और जोड़ दिए। जब 4 घंटे जोड़ेंगे तो बच जाएगा दोपहर का 12, बताओ बजेगा। और फिर जोड़ना 48 मिनट, और फिर जोड़ेंगे 48 आवर, सॉरी 48 मिनट। तो आंसर क्या आएगा? 12:48 दोपहर का। बात आई समझ? मतलब जब उस घड़ी में, गलत वाली घड़ी में दोपहर का 1 बजा होगा, तो उसमें जो आपकी सही घड़ी होगी उसमें समय कितना हो रहेगा? 12:48, क्योंकि वो घड़ी कैसी थी भाई?
उसको सही किया गया, लेकिन 10 मिनट तेज हो जाती है हर 24 घंटे में। क्या बात कंफर्म है सभी को? ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 और 11 के बीच 10 और 11 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, 10 और 11। तो हमने कहा था छोटा समय ले लीजिएगा, कौन सा? 10 व 11 के बीच की बात हुई है आपसे, 10 व 11। तो इसमें छोटा समय कौन सा है? तो आप कहेंगे 10 है। कौन सा है? 10। तो आप ऐसे ही जब ऐसा कभी है तो आपको क्या करना, छोटा समय उठाइएगा, उठाइए छोटा समय। इसमें एक बार 3 को जोड़ना और एक बार 3 को घटाना। जब 10 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 10 में 3 जोड़िए 11 12 13, कितना है? 11 12 13। अब 13 मतलब क्या है? 13 लिखा जाएगा 1, क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। तो 10 में 3 जोड़े 90 डिग्री पूछा गया, हाँ ठीक है 90 डिग्री। तो 13 का मतलब 1 इंटू 60/11, ठीक है। और 10 से 3 घटाइए, तो जब 10 से 3 घटाओगे तो घटा सकते हो आराम से, 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 इंटू 60/11। तो देखिए ध्यान से, 60/11 भाई, 11 इंटू 1 तो 60 इंटू 1 यही 60 आएगा। तो इसको लिखेंगे 5 सही 5/11, ये लिखेंगे। ये आ जाएगा 420/11। तो 11 3 33, कितना बच गया? बच गया 90, 9 90, 11 88, 38 सही 2/11 आंसर आएगा। यानी 10 बजकर 5 सही 5/11, एक तो आंसर ये होगा। और दूसरा आंसर होगा 10 व 11, हाँ 10 बजकर 38 सही 2/11। यानी दोनों में से जो विकल्प आपके पास दे रखा वो आंसर। देखिए क्या देखा, 10 बजकर 38 सही 2/11, 10 बजकर 6 सही 5/11, 10 बजकर 38 सही 3/11, 10 बजकर 8 सही 2/11। अब आप बताइए आप पास कौन सा दे रखा? आप कहेंगे हमें दे रखा 10 बजकर 38 सही 2/11, कहीं दिखाई दे रहा? विकल्प नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा 10 बजकर 38 सही 2/11। 10 बजकर 5 सही 5/11 नहीं दे रखा। आपसे क्या बोला गया? इनमें से कोई एक दिया गया, पूछा गया कि 10 और 11 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री कोण बनाए? तो आपको पता है 90 डिग्री कोण 2 बार बनता है। तो एक तो बनाएंगे 10 बजकर 5 सही 5/11 और एक बनाएंगे 10 बजकर 38 सही 2/11 पर। तो आपका जो विकल्प दे रखा उसको आप टिक लगाइए और आगे बढ़िए। कंफर्म? नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी? ध्यान सुनिए, कब सीधी रेखा में होंगी? सीधी रेखा मतलब क्या होता है? जब 0 डिग्री बोलते हैं उसको सीधी रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी रेखा देखिए ध्यान से, ऐसे बोले भाई, अगर हमने बोला ये सुई है, एक सुई आपकी ये, ध्यान देखिएगा, और एक सुई हम आपको ये दे देते हैं, कौन सी हो गई? ये हो गई। क्या दोनों सुइयां हो गई? बताओ सीधी रेखा में हम आपसे बोले एक सुई आपकी ये, ठीक है, और एक सुई हमने क्या बोल दी? एक सुई सी को और चला दी, क्या देखो तब भी तो सीधी रेखा में हो गई, हो गई नहीं हो गई? लेकिन उसने बोला एक साथ, यानी एक साथ मतलब ये सुई नहीं होगी, मतलब 0 डिग्री कोण नहीं बन रहा। कोण किसका चाहिए हमको? एक साथ यानी कि विपरीत, एक साथ मतलब विपरीत। बोला एक साथ एक सीधी रेखा होंगी लेकिन एक साथ यानी 180 डिग्री का एंगल आपको याद करना। देखिए भैया 180 डिग्री का कोण आपको याद करना। कब याद करना? 8 व 9 के बीच, यही याद करना। आपको बताया था कि छोटा समय कौन सा है, तो आप कहेंगे छोटा समय कौन सा दे रखा? 8 दे रखा। जो छोटा समय है वो 6 से बड़ा या छोटा? तो आप कहेंगे 6 से बड़ा है। तो अगर 6 से बड़ा तो 6 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 6 इससे आप क्या करिए? घटा दीजिए। जब 6 घटाएंगे, 8 से 6 घटाएंगे कितना चाहिए? 2। तो 2 इंटू 60/11, इसको लिखेंगे 120/11 और इसको लिखते हैं 10 सही 10/11। यानी आंसर आ रहा होगा, जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर, ठीक है। यानी 8 व 9 के बीच 180 डिग्री कोण कब बने? तो आपका आंसर होगा 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर। कंफर्म हुआ भाई आंसर, ठीक है। क्या चीजें सभी कंफर्म है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं, अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप देखिए आपके जो आज क्वेश्चन कराए गए 16-17 जो भी क्वेश्चन आपके हुए हैं और सारे टाइप क्वेश्चन आपके हो गए, मतलब जो भी टाइप हमने अभी तक आपको पढ़ाया था सारे क्वेश्चन हो गए और सारे टाइप आपने अच्छे से पढ़ लिए। आप ध्यान से इनको देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। जो भी अगर समझ ना आया तो आप बता सकते हैं। देखिए कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है आप सारे क्वेश्चन आराम से बता सकते हैं, ठीक है। इनकी आप अच्छे से जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्या लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, तो क्या बोला? एक साथ नहीं होगी, ठीक है, एक साथ नहीं होगी चाहिए, क्या बोला? 180 डिग्री कोण बनना होगा, ठीक है। तो ये क्लास आपकी खत्म होती है आज की, ठीक है। आपने क्लॉक को बहुत अच्छे से पढ़ा और सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए। और जब भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उसमें क्लॉक के क्वेश्चन आराम से रखेंगे, मतलब जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं, जैसे आपने 2-3 चैप्टर जैसे हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, तो हम एक दिन क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे 2-4 चैप्टर जो पढ़ा लिए, सबसे 4-4 5-5 क्वेश्चन उठा के फिर से आपको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको इतनी ज्यादा करा दी जाएगी ताकि आपका कहीं भी क्वेश्चन कैसे भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।